सिया राम को सारोखिया लड़ी की लड़ी रह गई। अरे रे खाली डोलिया पड़ी की पड़े हैं, लेकिन भगवान मुस्कुराते हुए फूल लिए और विश्वामित्र के पास चले गए। जनकपुर अपने घर के लिए रवाना हो गई। अब यहाँ प्रभु को पूजा करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीरावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वंदिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यंपः। ओम नमः। इस प्रकार मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के समक्ष अपना पूजन संपन्न करते हैं और पूजन संपन्न करने के बाद उस स्वयंवर में आए हुए हैं, देश विदेश के राजा लोग आए हुए हैं। यहाँ तक कि नदी पहाड़ गंधर्व राक्षस भूत बैताल देवता भी रावण को कहा अगर तू मतवाला बनता चाहता है तो जा धनुष को उठा, मेरे तो शिव की धनुष है, मेरे शिव आराध्य है, मैं उस धनुष को नहीं उठाऊंगा। और वह प्रणाम करके धनुष को शिव समझ करके चला जाता है, वही धन देती है और रावण और बाणासुर को भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप रामायण में लिखी चौपाई को पढ़े होंगे कि रावण कल भूप कर दापा, राम के उस स्वयंवर में, सीता के स्वयंवर में रावण और बाणासुर उस धनुष को के पास भी नहीं गए और बाकी जितने लोग थे वह जा करके अपने धनुष को आजमा रहे हैं कि धनुष कैसे। यह धनुष मुझसे नहीं टूटेगा। बड़े बड़े राजा लोग देख देख करके जा रहे हैं लेकिन धनुष नहीं उठ रही है। की पिनाक धनुष है जिसे शिव जी ने छोड़ा था, यह मामूली नहीं है कि उस धनुष को कोई जो है उठा पाए, तिल भर भी लोग नहीं हिला पाए। वो धनुष ऐसी चीज थी जो धनुष को उठा नहीं पाए हैं। अंत में देखे जब धनुष
उठेगी। मैं जानता हूं, मैं द्रविड़ नरेश हूं। अब मैं इस धनुष को उठा लूंगा, तराक उठा लूंगा। सपाट खिंचला। थोड़ी महाराज कुल लड्डू चिंता को दूर करो। ले लो। धनुष उठाकर सबके चिंता को दूर करो। कितना तेज बेलून कसा आवाज ना तब तो सीधा कर दू सर यहाँ से हटिया पीछे हट परशुराम बनी संगम भैया संगम भैया तोड़ दो तोड़ दो यार तोड़ दो हेलो श्याम रामचंद्र की जय महादेव संगम भैया चाचा परशुराम मान चढ़ा बड़का चाचा आज राम को भला नहीं गए राम के उठा के एक टाइम नहीं चला उन का गला बैठा बैठे ना जाना राम का जाने बा हम कने का बड़का चाचा के दुबत ये कंपटीशन ज्यादा खाई गला तुमको बैठल बा ना सुनाई नहीं राजा जनक जी का दरबार लगा हुआ है। दरबार में अन्य अन्य देशों से प्रदेशों से आए हुए राजा, जैसे कर्नाटक, कलिंग, कश्मीर, केरल आदि देश के राजा आए हुए हैं। धनुष न टूटने के कारण उनके चेहरे लाल हुए हैं, कुछ लोगों के चेहरे पीले हुए हैं। वह मुनि के साथ दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण भी बैठे हुए हैं। दूर देश तक सुनाई देती है। भगवान परशुराम के कानों में जब शिव धनुष के टंकार पहुंचती है तो परशुराम जी को किसी शंका का अंदेशा होने के लिए, उस अंदेशे का अवलोकन करने के लिए जहां से धनुष की टंकार की आवाज आ रही है वहां की ओर चलते हैं। हे महाराज जनक, मैं ये क्या देख रहा हूँ? आप अपने दरबार में इतने राजाओं की भीड़ कैसी लगाए हुए हैं? सर्वप्रथम परशुराम जी के चरणों में राजा जनक का सादर प्रणाम हो। तथास्तु। हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो वचन है मैं वह वचन आपको सुनाता हूँ। मैंने अपने घर पर सखियों के साथ जब मेरी पुत्री सीता खेल रही थी तो अचानक खेल खेल में ही उसने मेरे आराध्य गुरु शिव के धनुष को अपने हाथों से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान रख दिया, स्थान को साफ करने की दृष्टि से। जब मैंने यह देखा, मैंने सुना, तो मैंने मन में प्रण लिया कि इस धरती का जो वीर भगवान शिव के इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा या शिव धनुष को तोड़ेगा, मैं उसी से अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। यही सोच करके मैंने यह रंग भूमि सजाया हुआ है और स्वयंवर रचा हुआ है। तो क्या हुआ? शिव की धनुष क्या हुई? महाराज, शिव की धनुष को राजा राम ने तो अत्यंत शीघ्र बतलाओ उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। अरे जितनी है यह पृथ्वी तेरी, सब तहस नहस कर डालूंगा। हे धनुष तो तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। नहीं राम नहीं, धनुष को तोड़ने वाला दास कैसे हो सकता है? दास का काम सेवा करना होता है, कोई धनुष तोड़ना नहीं। जो चीज रखी हुई है उसका ताश नाश करना, विनाश करना नहीं होता। अगर उसको बतलाना है तो बता दे,
अरे सोबिला गाँव बिहारी समाज न तमार जय हर सब राजा। उसको इस समाज से अलग कर दो, वरना धोखे में ये सारे राजागण मारे जाएंगे। आप सबको क्यों मारेंगे? बोला तुरंत। आप सबको क्यों मारेंगे मुनिवर? अगर शक्ति है तो पहचान लीजिए। अरे मेरे शक्ति का एहसास तुझे नहीं है मूर्ख बालक। तू नहीं मेरे फरसे की शक्ति को नहीं जानता। मैंने कई सवाल क्षत्रियों से भी हीन कर दिया हूँ इस धरती को। अब तू मेरे शक्ति की पहचान कराता है। मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं? मैं ब्राह्मण थोड़े हूँ। अरे वो ब्राह्मण मत समझना, दर दर का न्योता खाने वाला मत ब्राह्मण मुझे समझना तू, मत ब्राह्मण मुझे समझना तू। अगर खैर चाहत प्राणों की तो कदापि मुझसे उलझना तू। अगर खैर चाहता प्राणों की तो कदापि मुझसे उलझना तू। मैं खुजरे की बतिया नहीं हूँ जो गर्जनी देखकर डर जाऊं और रुक देने से उड़ जाऊं। न जाने इस फरसे को क्या हो गया है। मैं अभेद सभा के लोगों, मेरा दोष मत देना। मैं इस बालक को आज अपने फरसे से काट कर इस फरसे की प्यास को बुझा दूंगा। हे मुनिवर, तो यह राम का शीश आपके आगे है। शीश काटकर अपने फरसे की प्यास बुझा लीजिए। तो क्या राम का अवतार हो चुका है? जी हाँ मुनिवर। तो लीजिए इस धनुष को और चढ़ा करके मेरी शंका को दूर कीजिए प्रभु। इस प्रकार जो ही भगवान राम के हाथ में धनुष जाती है और धनुष अपने आप चढ़ जाती है, परशुराम जी समझ जाते हैं और पूरा महेंद्राचल पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। राम के द्वारा परशुराम जी का जो धनुष है, जो विष्णु भगवान ने उनको दिया था, वह धनुष दिया जाता है राम को। और राम जी उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और तीर को महेंद्राचल पर्वत के तरफ छोड़ देने इसलिए कहा था कि वह वहीं पर आकर के तप तपस्या किया करते थे और उनके अहंकार से वह पर्वत भी अहंकार युक्त हो गया था। उस अहंकार को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए परशुराम जी राम को के घमंड को चूर चूर करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार भगवान राम द्वारा परशुराम जी का जो अभिमान रूपी आसन था उसको भंग कर दिया जाता है और इधर परशुराम जी को भी पता चल जाता है कि राम का अवतार हो चुका है। अब धनुआ भगवान राम के द्वारा सीता जी के गले में और सीता जी के द्वारा भगवान राम के गले में वरमाला डाली जाती है और खुशी खुशी दोनों पक्ष के लोग आनंदित होकर के अपने ईश्वर अपने गुरु की जय जयकार करते हैं। इस प्रकार भगवान राम लक्ष्मण बाबा प्रसादी दास त्रिदिवसीय ब्रह्मदेव पूजन संस्कृति सभ्यता उत्थान उत्सव का तृतीय दिवस नंदिनी सीता और महर्षि विश्वामित्र जिनकी अहम भूमिका रही है और साथ में राजा दशरथ का मंत्री जो बहुत सुमंत गदगद हैं कि आज विवाह जो है प्रभु का हुआ और हम लोग साथ में यह नसीब वालों को ही मिलता है। और यह प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता विश्वामित्र सभी की प्रतिमाएं आपके सामने समक्ष
इस प्रकार प्रभु की मूरत से शिक्षा लेते हुए सीता जी कहाँ है? सीता जी का महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम ओम अंजनी सूताय विद्महे पवन पुत्राय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रेम से बोलिए श्री प्रसादी दास जी महाराज की जय, माता चंद्रा की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरा। अरे 600 मामा से नहीं मंटू शास्त्री के द्वारा